Hey guys, welcome back to my channel. How are you all doing? So in today's video, I'm gonna share beautiful wedding guest makeup look. In fact, ये brides भी कर सकती हैं. तो या ये soft cut crease मैंने create किया है. बहुत ही easy method मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ guys. So या अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे, अगर ये वीडियो आपको मेरी हेल्प करे तो प्लीज़ give this video a big thumbs up, like it, share it, and yeah, subscribe to my channel if you haven't. And now let's get started. तो हेल्दी स्किन के लिए खूब सारा पानी पीजिए. ओके, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. और अपनी स्किन को प्रेप करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग ये आपको फॉलो करना है बिफोर डूइंग योर मेकअप. ऑल राइट, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी इल्यूमिनेटर क्रीम. फिर मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर. ठीक है, इल्यूमिनेटर क्रीम के बाद मैंने प्राइमर यूज़ किया है. तो फिटमी का प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ. ये बहुत ही हाइड्रेटिंग प्राइमर है क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, इसलिए मुझे हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इसलिए मैं ये वाला प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. बट मैं फिर यूज़ करने वाली हूँ पोर फिलिंग प्राइमर भी. ठीक है, दो तरीके के प्राइमर्स आप यूज़ कर सकते हैं. अगर आपके लार्ज पोर्स हैं, मेक श्योर करें कि आप पोर फिलिंग वाला ज़रूर यूज़ करें. ऑल राइट, तो मैं नोज़ पे और अपनी चीक्स पे लगाऊंगी. फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ही गॉर्जियस फाउंडेशन. यू नो हाउ मच आई लव दिस प्रोडक्ट. ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है और कोई फ्लैशबैक नहीं है. और या इसकी स्टेइंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है. ठीक है, और बहुत हाइड्रेटिंग फिनिश भी देता है. ये डेमी मैट है बट इट लुक्स हाइड्रेटिंग. ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड. तो या मैं इसको लगाने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रश. एकदम सारा प्रोडक्ट अपने फेस पे मत लगाइएगा, धीरे धीरे बिल्ड करना. ठीक है, और अपने नेक पे भी ज़रूर लेके जाइए, अदरवाइज़ वो अलग अलग जब लगता है ना, इट लुक्स वेरी बैड. ऑल राइट गाइज, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, अपने फेस पे लगाने वाली हूँ कंसीलर. मैं यूज़ कर रही हूँ ये लॉरियल का कंसीलर. बहुत ही अच्छा कंसीलर लगा मुझे. फुल कवरेज कंसीलर है क्योंकि ये पार्टी मेकअप है, इसलिए थोड़ा सा फुल कवरेज प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं इस लुक के लिए. और मैंने बहुत कम यूज़ किए हैं. ठीक है, फुल कवरेज यूज़ करो पर कम करो. ओके, ज़्यादा करोगे तो बहुत ज़्यादा केकी लगता है और ब्लेंड अच्छे से नहीं होता है. एंड टेक योर टाइम इन ब्लेंडिंग. मैं यहाँ पे आपको एक टिप दूंगी. फाउंडेशन को जब आप लगाते हैं, एटलीस्ट उसको 5 मिनट तक अपने फेस पे रहने दें. उसके बाद आप कंसीलर लगाएं. और जब कंसीलर लगाएं तो उसको कम से कम 2 मिनट तक अपने अंडर आई एरिया पे रहने दें, अपने फेस पे रहने दें. उसके बाद सेट करें. आप देखिएगा आपको इतनी अच्छी कवरेज मिलेगी ना. तो या ये चीज़ें आप ज़रूर, मेरी ये टिप आप हमेशा ध्यान रखना. तो अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्रश. एंड देन लेटर ऑन मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, जो कि डैम्प है, ठीक है, उससे मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर दूंगी सो दैट कि कोई स्ट्रोक्स नज़र ना आए ब्रश के. ओके, अब मैं अपने पूरे फेस को सेट करने वाली हूँ यूजिंग मेकअप फिक्सर. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस, क्योंकि जो आपके क्रीम प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको सेट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर अप्लाइंग पाउडर. ऑल राइट, यहाँ पे आप क्रीम कॉन्टोरिंग भी कर सकते थे बट मैंने स्किप की है. ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी क्रीम कॉन्टोरिंग के साथ भी आप कैसे कर सकते हो मेकअप. फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ ये ट्रांसलूसेंट पाउडर फ्रॉम लॉरा मर्सियर. आप फिटमी भी यूज़ कर सकते हो. इससे आपका जो बेस मेकअप होता है वो इंटैक्ट रहता है. और ज़्यादा नहीं थोपना है क्योंकि विंटर मेकअप है ना, तो बहुत लाइट हैंडली डस्ट कर लेना. ओके, बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप हैवी कर सकते हो क्योंकि ऑयली स्किन से फिर वो ऑयल प्रोड्यूस होता है एंड ऑल दैट. सो फिर मैं ब्रॉन्जिंग करने वाली हूँ क्योंकि मुझे कॉन्टोरिंग नहीं अच्छी लगती है. सच बताऊँ तो मैं आई लाइक यूजिंग ब्रॉन्जर्स. ओके, तो कॉन्टोरिंग भी करती हूँ मैं कभी कभार, बट इस लुक के लिए मैंने ब्रॉन्जिंग की है. तो ब्रॉन्जिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये हुला ब्रॉन्जर. ये पूरा एक पैलेट आता है बेनिफिट का. इसको मैं लगाने वाली हूँ ऑन माई फेस क्योंकि जो ब्रॉन्ज़र होता है वो एक डेप्थ, एक डायमेंशन आपके फेस को देता है. सो या इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू ब्रॉन्जिंग. ओके, और अपने यहाँ पे जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, यहाँ पर भी आप कनेक्ट कर लीजिए अपने इनर कॉर्नर से अपने नाक तक. इससे एक अच्छा लुक क्रिएट हो जाता है, बैलेंस लुक आ जाता है आपके फेस पर. ओके, नाउ लेट्स ऐड सम कलर टू द फेस. मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का पैलेट. इसमें ये सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे जो एक ब्लश किट में होनी चाहिए. ब्लश मिल जाएगा, ठीक है, आपको हाइलाइटर शेड मिल जाएगा, आपको ब्रॉन्जिंग शेड मिल जाएगा, एंड डार्कर स्किन के लिए भी हाइलाइटर शेड है. तो एक पैलेट बहुत अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल है. द ओनली थिंग इज़ कि आपको बहुत केयरफुली लगाना है क्योंकि ये पिगमेंटेड पैलेट है यार. अगर आप ज़्यादा लगा लेंगे तो इट विल लुक चैपी सा, अजीब सा लगेगा. सो ब्लेंड नहीं होगा. ओके, बी वेरी वेरी केयरफुल. और मैं यूज़ कर रही हूँ ये हाइलाइटर एंड यू कैन सी दैट वेट वाली जो फीलिंग आती है ना फेस पे, वैसा वाला ये कलर है हाइलाइटर का. एंड मैनी ऑफ़ यू गाइज लाइक, जब मैं ये यूज़ करती हूँ ना अपने फेस पे, आप लोग काफ़ी बहुत पूछते हैं कि कौन सा पैलेट आपने यूज़ किया. सो गाइज मैं यही पैलेट यूज़ कर रही हूँ आजकल.
तो अब मैं अपने पूरे फेस को सेट करने वाली हूँ, ठीक है। ये दूसरा स्टेप था ना, मैंने पहले दिखाया क्रीम प्रोडक्ट्स को मैंने सेट किया, मैंने अपने पाउडर प्रोडक्ट्स को भी सेट कर दिया, ठीक है। अब मेरा मेकअप काफ़ी इंटैक्ट हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आई मेकअप। मेरी आईब्रोज डन है, इसलिए अब मैं अपने आईलिड एरिया को प्रेप करने वाली हूँ और मैं इसको सेट नहीं करूँगी, ठीक है। फिर मैंने लिया है ये पेंसिल ब्रश, उसमें से ये डार्क ब्राउन शेड को मैं स्टैम्प करने वाली हूँ। मैं इसको सिर्फ प्लेस कर रही हूँ गाइस, मैं इसको ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट प्लेसिंग द कलर। आप देख रहे हैं मैंने एकदम ज़्यादा कलर नहीं उठाया है, बहुत ही कम कलर उठाया है और बिल्ड कर रही हूँ मैं कलर लिटिल बाय लिटिल, ठीक है। यू जस्ट हैव टू स्टैम्प इट, ओके। तो या बी वेरी केयरफुल, क्योंकि फॉल आउट होगा तो फिर आपका बेस मेकअप ख़राब हो सकता है। अब मैं दूसरा ब्रश लूँगी और ये थोड़ा सा फ्लफ़ी है और डेंस है और ये थोड़ा सा उससे लाइट कलर है, इससे मैं इस डार्क ब्राउन शेड को ब्लेंड करने वाली हूँ। और ये स्टेप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ वो पैचीनेस रह जाएगी आपकी आईज़ पे। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप सर्कुलर मोशन में इस कलर को ब्लेंड करें एंड ऑलवेज ब्लेंड द डार्कर शेड विद लाइटर शेड, उससे ही ब्लेंडेबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है। अगर आप डार्क के साथ डार्क ब्लेंड करोगे वो ब्लेंड नहीं होगा, इट विल लुक वेरी मेसी, इट विल लुक वेरी बैड, ओके। अब मैं ये फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, ये फ्लैट है पर थोड़ा सा फ्लफ़ी है, तो या इट्स अ वेरी गुड ब्लेंडिंग ब्रश। इससे मैं ये लाइट शेड को उठा के इन दोनों कलर्स को ब्लेंड करने वाली हूँ। समझ आ गई आपको? पहले मैंने वो मीडियम शेड को लेकर डार्क शेड ब्लेंड किया, अब मैंने और भी लाइट शेड लिया और इन दोनों कलर्स को मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। सो ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। तो अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए बैक एंड फोर्थ मोशन में। एंड या फिर उसके बाद मैं कट क्रीज करूँगी। कट क्रीज के लिए जो ब्रश आपको चाहिए होता है वो होता है फ्लैट डिटेलर ब्रश, फ्लैट होना चाहिए, ओके। उसका पॉइंटी एज होना चाहिए और कंसीलर मेथड से मैं कट क्रीज कर रही हूँ, सो दैट कि एक अच्छा जो कलर मैं प्लेस करूँगी वो थोड़ा इट शुड लुक गुड। सो या जस्ट कीप लाइक ब्लेंडिंग, मैं कलर को प्लेस कर लीजिए, ठीक है। और फिर मैंने वो सेम जो फर्स्ट कलर लिया था ना, वो डार्क ब्राउन वाला, वही मैं अपने आउटर कॉर्नर्स में लगाऊंगी सो दैट कि एक डेप्थ नज़र आए, ओके। अब मैं इस पैलेट में ये दोनों शेड्स को मिक्स करने वाली हूँ, मिक्स इन सेंस की जो सबसे लाइटर शेड था विद अ फ्लैट ब्रश मैं उसको लगाने वाली हूँ। और एक और चीज़ ध्यान रखना, जब आप कट क्रीज करें ना उसको सेट मत करना, ठीक है, अदरवाइज़ वो पिगमेंट आपको नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर करें आपका बेस टैकी होना चाहिए, ओके। इट शुड नॉट बी वेरी वेट, इट शुड नॉट बी वेरी ड्राई, इट शुड बी टैकी, ऑलराइट। सो या मैं उस पहले शेड को लगाने वाली हूँ विद अ ब्रश, और मुझे इतना अच्छा पिगमेंट नहीं मिला तो मैंने अपनी फिंगर्स यूज़ की, क्योंकि ये शिमर आई शेडोज़ होते हैं तो आपकी फिंगर्स बहुत अच्छे से काम करती हैं। और अब मैं वो रेड कलर जो है ना वो मैं यहाँ पे प्लेस करने वाली हूँ। सो बेसिकली मैं सेंटर में प्लेस करूँगी ब्राउन और पिंक के, ठीक है, समझ आ गई है आपको? सो या इस तरीके से ये मैंने लुक क्रिएट किया है। सो इस पैलेट के सारे कलर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा पैलेट है गाइस, गो फॉर इट। मेरी रिकमेंडेशन पे ये पैलेट बाय कर लो आप, ठीक है। और मैं अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश से एजेस को ब्लेंड कर दूंगी, ठीक है। अब मैंने वो सेम ब्राउन शेड को, इस पर कोई कलर नहीं है, वही रिमेनिंग जो कलर था ना ब्रश पे वही यूज़ कर रही हूँ अपने लोअर लैश लाइन पे, उसको अच्छे से स्मोक आउट कर रही हूँ। इफ़ यू समवन जिसको काजल लगाना है, गो अहेड, डू वॉट एवर यू फील लाइक, ठीक है। बट मैंने नहीं लगाया काजल क्योंकि मुझे थोड़ा सा न्यूट्रल काइंड ऑफ लुक रखनी थी, ये थोड़ी सॉफ्ट रखनी थी, इसलिए अब मैंने ये शेड उठाया। ये बहुत ही अच्छा कलर है इस पैलेट का, तो इसको मैं अपने इनर कॉर्नर्स में और अपने ब्रो बोन के नीचे लगाऊंगी हाईलाइट करने के लिए। इससे आपकी पूरी जो आई लुक होती है ना गाइज वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अगर आप ये स्टेप नहीं करोगे ना, ट्रस्ट मी, कुछ ना कुछ तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। सो ऑलवेज यूज़ दिस, ओके। ये कलर अपने ब्रो बोन के नीचे भी लगाना और इनर कॉर्नर्स में भी। अब मुझे लगानी है लैशेस, पर लैशेस लगाने से पहले मैं लगाऊंगी मस्कारा, सो दैट कि एक बेस मिल सके मेरे लैशेस को, ठीक है। और लैशेस के लिए यूज़ करने वाली हूँ मैं ये रैंडम ब्रांड की लैशेस हैं, बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल लैशेस हैं। और यहाँ पे एक और टिप दूंगी, देखिए मैं इनर कॉर्नर्स में जेल लाइनर लगा रही हूँ, आप कोई भी लिक्विड लाइनर लगा सकते हैं। यू कैन सी अ डिफरेंस, एक आई मेरी थोड़ी सी लग रही है कि मैंने फॉल्सेस लगाई हैं, अजीब सी लग रही है। सो या हमेशा जब भी फॉल्सेस लगाएं, यू शुड कनेक्ट इट विद योर इनर कॉर्नर्स, प्लीज़ ये स्टेप हमेशा ऐड करना। अब मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ करने वाली हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राउनी पिंक कलर, इट्स फ्रॉम YSL, थोड़ा सा एक्सपेंसिव कलर है बट यू कैन यूज़ एनी कलर यार। मतलब इस लुक के साथ तो मैं सब बताऊँ, रेड भी बहुत अच्छा लगेगा, मैजेंटा भी बहुत अच्छा लगेगा, बट आई लाइक न्यूट्रल कलर।
सो यस गाइस, विद दैट यहाँ पे होता है ट्यूटोरियल ख़त्म। आई होप दिस ट्यूटोरियल वाज हेल्पफुल, आपको अच्छा लगा हो, मेरे मेकअप टिप्स अच्छे लगे हों, हेल्प करे हों। सो अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। सच बताओ, मुझे अपनी स्किन बहुत अच्छी लग रही है इस वीडियो में, मतलब एज इन पर्सन में भी देखोगे तो बहुत ही हेल्दी, बहुत ही यूथफुल लग रही है मेरी स्किन। आई ऑलवेज बिलीव दैट लेस इज़ मोर। जितना आप कम लेयर करेंगे अपने फेस पर, उतना आपका फेस ज़्यादा अच्छा लगेगा। जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना अजीब लगेगा। सो ऑलवेज यूज़ लेस प्रोडक्ट्स, ओके, एंड ब्लेंडिंग इज़ द की। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन नाउ विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय।